क्लासेज में स्वागत है आपका। मैं आज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लाइट चैप्टर से मिरर फार्मूला पे जो क्वेश्चंस होते हैं 10th क्लास का। मैं लाइट चैप्टर ले रहा हूँ, चैप्टर 10, जिसमें हम मिरर फार्मूला पे क्वेश्चन बनाने को सिखाएंगे आज। तो आप मदर भारती सर क्लासेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर नहीं सब्सक्राइब किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैं मिरर फॉर्मूला जो बता दूं, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू होता है 1/f। बट इसको अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा इसके बेसिक्स बता दूं मैं। अगर ये मिरर मैं लेता हूं जो कि कनकेव मिरर है और ये मिरर कन्वेक्स मिरर है। मैं सपोज कर लूं अगर कि ये पोल है और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, जहां पे इसको मैं सपोज कर लेता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसको मैं मान लेता हूं इसका एफ है, यानी कि फोकस है। ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे पोल से कोई भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं तो ऑब्जेक्ट को, बेसिक चीज इसलिए बताना जरूरी है मुझे कि साइन की गलती ना हो। तो मिरर के सामने, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, जो कोई भी ऑब्जेक्ट आप रखेंगे उसका जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो आप हमेशा माइनस में लेंगे। तो सपोज करो फॉर एग्जांपल कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में आपको लिखेगा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। कभी ये नहीं लिखा होगा कि -10 लेना है आपको, लेकिन आपको सोचना है कि इफ ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर तो यू आपको लेना है -10। अगर मैं 10 कहता हूं तो अगर कहता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर तो आपको लेना है u इक्वल टू -15। तो आपको हमेशा याद रखना है कि u ऑलवेज निगेटिव लेना है। u को हमेशा निगेटिव लेना है आपको, ऑलवेज निगेटिव। और जो v होगा यानी इमेज का डिस्टेंस, अगर सपोज करो आपने यहाँ पे रख दिया ऑब्जेक्ट को और मान लेता हूं मैं इमेज यहाँ पे बन गया, तो इसको आप माइनस में लेंगे बिकॉज ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर है। तो यहाँ पे v को आप माइनस लेंगे। बट अगर यही ऑब्जेक्ट मैं यहाँ रख देता हूं तो जो इसका इमेज बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। इसका इमेज जो बनेगा वो बिहाइंड द मिरर बनेगा। तो उस केस में जो v लूंगा मैं उसको मैं प्लस लूंगा। यानी आपको मोटा मोटी याद रखना है कि एनी डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। तो जैसे यहां से लाइट रे जा रही है तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट हुआ। और आप ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, अगर ये चाहिए तो क्या हो रहा है, पोल से आप लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं तो इसको आप माइनस में लेंगे। एनी डिस्टेंस मेजर्ड in the direction opposite to the incident ray is negative and distance measured in direction of the incident ray is taken as positive। इसीलिए मैंने कहा कि इसको अगर इस डिस्टेंस को लेना होगा तो आप प्लस लेंगे। मोटा मोटी आप ये याद रखो कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो आपको माइनस लेना है, बिहाइंड द मिरर है तो प्लस लेना है। बस इतनी सी बात याद रखो। u ऑलवेज निगेटिव होगा क्योंकि u को तो हमेशा सामने रखेंगे आप। v जो होगा यानी कि इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस मे बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन। अगर इन फ्रंट है तो माइनस, बिहाइंड है तो प्लस। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, निगेटिव और पॉजिटिव ये हो सकता है, पोजीशन पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात कि जो f लेना है आपको, f अगर कनकेव मिरर है, क्योंकि देखो आप कनकेव के सामने फोकल लेंथ पड़ रहा है, इसके सामने, इसलिए हमेशा आपको माइनस लेना होगा। इस डिस्टेंस को हमेशा आपको माइनस लेना होगा। कन्वेक्स के केस में क्या होगा, फिर ये हुआ कन्वेक्स। तो अगर इसका पोल है तो इसका सेंटर कहाँ लाई करेगा, इस तरफ लाई करेगा। फोकस कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। तो इसलिए ऑब्वियस है कि इस डिस्टेंस को मुझे प्लस लेना चाहिए। तो कनकेव के लिए जो एफ लेना है आपको ऑलवेज निगेटिव लेना है। F इक्वल टू हमेशा आपको निगेटिव लेना है फॉर कनकेव मिरर। लेकिन अगर ये कन्वेक्स है
तो F इजकल टू आपको पॉजिटिव लेना है फॉर कन्वेक्स मिरर। इतनी बात आपको हमेशा याद रखनी है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो जरूरी होगा वो ये होगा, ये जो मिरर फॉर्मूला हमने यूज किया, अगर आपको साइज ऑफ इमेज पूछ देता है तो उसमें दो तरह के क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट का साइज दिया है और इमेज का साइज पूछ रहा है, तो उस केस में आप मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन क्या है? द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी m इजकल टू h डैश बाई h, जहां पे h डैश मैं कह रहा हूं इमेज के साइज को, यानी अगर मैं इसको h डैश कह रहा हूं चाहे इसको h डैश कह रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट के साइज को मैं कह रहा हूं h, यानी ये हमारा क्या है? h है। तो ये जो मैग्निफिकेशन होता है वो h डैश बाई h के इक्वल होता है, और ये डिराइव किया गया, देखा गया है कि ये जो वैल्यू है h डैश बाई h का, h डैश और h का रेशियो वही होता है जो इस v और इस u का रेशियो होता है, यानी h डैश बाई h इक्वल टू होता है माइनस v अपॉन u। अब कहेंगे कि ये कहां से आया, तो ये आपको 10th लेवल पे नहीं पढ़ना, ये 12th क्लास में आप पढ़ेंगे। इसलिए फिलहाल आप इतना ही याद रखो कि m इक्वल टू h डैश बाई h होता है इक्वल टू माइनस v बाई u होता है, इतना याद रखना आपको। अब ये सारी बातें जब समझ आ गई तो मैं एक क्वेश्चन यहां से लेता हूं। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया है जो टेक्स्ट बुक है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ताकि मैं क्वेश्चन को समझा सकूं किस तरीके से बनाना है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आप नोट डाउन करो सारे इंफॉर्मेशन को। सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर ए रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। आपको नोट कर लेना है कि एक कन्वेक्स मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है, और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख रहा है कि ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर, मतलब कि ये जो मिरर है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है 3 मीटर। सबसे पहले आप नोट करो यहाँ पे, यानी कि r कितना हो गया? 3 मीटर। और ये कन्वेक्स मिरर है, यानी कि इसका फोकस किस तरफ होगा? फोकस इस तरफ होगा, यानी ये c है तो यानी कि ये r है, तो f कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा, यानी ये फोकल लेंथ है इसका, मतलब f है इसका फोकस, तो ये फोकल लेंथ होगा। तो आपको ये देखना है कि r इसका पॉजिटिव है कि नेगेटिव, सबसे पहले ये देखना है। तो कन्वेक्स है तो राइट साइड में होगा, तो आपको r को प्लस लेना है। अगर यही मैं यहाँ पे कन्वेक्स की जगह कनकेव कह दूं तो r आप माइनस लेना। तो r इजकल टू 3 मीटर, देन f इजकल टू क्या होता है? r बाई 2। तो f इजकल टू r बाई 2 को मैं 3/2 मीटर ही लिख के छोड़ देता हूं, डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूं। देन आगे क्या पूछ रहा है हमसे, इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस। इसके सामने मैं सपोज कर लेता हूं यहाँ पे कोई बस है, ये इस बस को हमने यहाँ पे 5 मीटर के डिस्टेंस पे रखा, इट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये क्या हो गया? मिरर के सामने जितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है वो u हो गया, यानी आप इसको लिखेंगे u इजकल टू 5 मीटर। बट मैंने शुरू में बोला था भी कि u को आपको ऑलवेज नेगेटिव लेना है। क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि आपको माइनस लेना है, आपको समझना है कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो उसको हम माइनस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने -5 मीटर इसको कर दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है हमसे, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। पोजीशन, नेचर एंड साइज मतलब कहाँ बना, किस टाइप का बना और कितने साइज का बनेगा। तो इसके लिए आपको निकालना होगा v इजकल टू व्हाट। मैंने v के लिए यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया। अगर आपने v निकाल लिया तो आपको नेचर, पोजीशन, साइज सब कुछ का पता लग जाएगा। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज करूंगा, मिरर फॉर्मूला यूज करूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्पेस ले लेता हूं और यूज कर लेता हूं मिरर फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पहले बाई मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने लिखा था ऊपर 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। यहाँ लिख देता हूं मैं 1/v प्लस 1/u 1/f। अब इनके वैल्यूज मुझे यहाँ पे पुट कर देने हैं। 1/v हमें मालूम नहीं है, प्लस 1/u में u मुझे मालूम है 1/5, माइनस में लिख दूंगा यहाँ पे तो प्लस होगा, बट ये u क्योंकि माइनस में है
तो मैं यहाँ पे -1/5 लिख देता हूँ। तो ये हो गया -1/5। इसके बाद 1/f, जब मैं यहाँ पे 1/f लिखूंगा तो 1/3/2 लिखूंगा मैं इसे। 1/3/2 मैंने जानबूझ करके यहाँ पे डेसिमल में इसीलिए नहीं कन्वर्ट किया था कि 1/3/2 रेसिप्रोकल है, ये 2/3 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 1/v माइनस 1/5 इक्वल टू 2/3 लिख दे रहा हूँ। अब मुझे v निकालना है, मैं इसको भेज रहा हूँ राइट साइड में। नेक्स्ट, तो यहां से 1/v माइनस 1/5 इक्वल टू 2/3 आ गया। अब मैं यहां से 1/v इक्वल टू यहां रख लेता हूं मैं, इक्वल टू 1/5 को राइट साइड में ला दिया, 2/3 प्लस 1/5। एलसीएम इनका 15 हो गया, मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया। ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 3 5 जा और 5 2 जा, तो ये हो गया 10 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा और 3 1 जा 3, यानी कि 1/v इक्वल टू कितना आ गया, 13/15 आ गया। मुझे v निकालना है, तो 1/v को रेसिप्रोकल अगर कर दूं, 1/v मतलब v/1 रेसिप्रोकल अगर कर दूं, यानी यहाँ पे मैं v कर दूं, 10/1 कर दिया, v हो गया। तो मैं यहाँ भी रेसिप्रोकल कर देता हूँ, यानी 15/13 हो गया। तो v का वैल्यू निकल गया बहुत आसानी से 15/13। डेसिमल में इसका जो वैल्यू होगा, डेसिमल में इसका वैल्यू होगा 1.15 मीटर, जो मैं यहां से लिख देता हूं, इक्वल टू यहां से v आ गया 1.15 मीटर। इसको v का वैल्यू 1.15 मीटर आया, इसको मैं यहां पे लिख करके छोड़ देता हूं। अब आपको क्या इंफॉर्मेशन यहां मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो v का वैल्यू आया 1.15 मीटर, यहाँ पे दो चीज देखना है आपको, न्यूमेरिक वैल्यू जो कि 1.15 मीटर है, और साइन इसका प्लस है। ये प्लस में आया साइन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इंपॉर्टेंस इसको एक्सप्लेन करने के लिए, नेचर, पोजीशन एंड साइज। तो आपको बताना है v 1.15 मीटर मतलब कि v जो है यहाँ पे प्लस में है, मतलब जो इमेज बना है वो राइट साइड में बना है। इमेज जो बना है वो राइट साइड में बना है, मतलब यहाँ कहीं बना है, ठीक। तो आप बताएंगे कि इमेज इज फॉर्म्ड 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर, तो इसका ये पोजीशन हो गया। मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूं इसका पोजीशन, ये इसका पोजीशन हो गया 1.15 मीटर बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। अगर ये माइनस में आया होता, हालांकि कन्वेक्स है तो माइनस में नहीं आएगा, लेकिन मान लो कि माइनस में आया होता तो मैं क्या कहता, इमेज इज फॉर्म्ड 1.15 मीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी ये इधर बनता, लेकिन कन्वेक्स में इधर नहीं बनता है, उधर ही बनता है, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन, फिर बताना था नेचर। तो अब आपको एक और बात इंपॉर्टेंट है कि अगर ये प्लस में आया v, मतलब कि हमेशा आपको राइट साइड में ये बनेगा और ये बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं इसका नेचर, नेचर मैंने मेंशन कर दिया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब रह गया इसका साइज बताना। साइज बताने के लिए मुझे m निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का, मैंने बताया था शुरू में ही कि ऑब्जेक्ट का साइज नहीं मालूम हो तो आप सिर्फ ये बता सकते हैं कि इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा या स्मॉलर बनेगा या इक्वल साइज का बनेगा, बट आप उसका साइज नहीं बता सकते हैं। 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ये नहीं बता सकते हैं। सिर्फ ये बता सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट, मतलब डिमिनिश्ड या मैग्नीफाइड बनेगा, सिर्फ ये बता सकते हैं। तो मैं इसके लिए यहाँ पे निकालूंगा क्या, m, मैग्निफिकेशन। तो m इक्वल टू मैंने बताया कि -v/u होता है, जहां पे v हमारा कितना है 1.15 आया था। तो मैं यहाँ पे m इक्वल टू लिख दूंगा -1.15, और जो u है, u हमारा माइनस में पहले से है, तो ये माइनस हो गया 5। पहली बात तो दोनों माइनस और माइनस हो गए प्लस, ये प्लस में हो गया 1.15/5। ऑब्वियस है कि लेस देन ये 1 आएगा, 1 से बड़ा ही वैल्यू कभी नहीं आ सकता। इसका वैल्यू आएगा 0.23। तो मैं इसको, और मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, मीटर सेंटीमीटर क्यों नहीं होता, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है दोनों का यूनिट। तो ये आएगा 0. इसका वैल्यू आएगा 0.23। तो मैं यहाँ पे m इक्वल टू ले देता हूँ 0.23। ये जो मैग्निफिकेशन आया
वो मैं देख रहा हूं क्या लेस देन 1 है, यानी कि जो मैग्निफिकेशन है यहां पे मेंशन कर देता हूं मैं कि मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया कि इमेज साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मींस साइज जो बताना है हमें वो बनेगा डिमिनिश्ड। तो आप यहां पे साइज बता दीजिए डिमिनिश्ड। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लूंगा। तो ये मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है कन्वेक्स मिरर से लिया है। मैं अब एक क्वेश्चन कनकेव से कराऊंगा सो दैट आपको ये क्लियर हो सके कि आपको कैसे प्लस का एफ लेना है, माइनस का एफ लेना है, कब भी प्लस होगा माइनस होगा, ये क्लियर हो सके। बट इसको एक बार आप समझे अच्छे से, और मदन भारती सर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।